कि ये चार बातें बड़े ही भाग्यशाली को प्राप्त होती है। पहला मनुष्यत्व, दूसरा धर्म श्रवण, तीसरा विशिष्ट श्रद्धा और चौथा संयम पूर्ण परमार्थ। मनुष्य शरीर ये किसी कर्म के फल से नहीं मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। कबहू ककरि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बड़ी कृपा, दुर्लभो मानुषो देहो, जगह जगह शास्त्रों में आया है। मनुष्यत्व, बड़े भाग्यशाली जिनको मानव देह की प्राप्ति हुई। मानव देह प्राप्त करके दूसरा महाभाग्य सत्संग, धर्म श्रवणम, धर्म शास्त्र से युक्त सत्संग। मनमानी एक दक्षिण की वार्ता, एक उत्तर की वार्ता, कोई तुकतान ही नहीं मिल रहा, क्या कहना चाहते समझे में नहीं आता, बताना क्या चाहते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित महापुरुषों से प्रमाणित जो वाक्य उसे सत्संग कहते हैं। अपना अनुभव, शास्त्र सम्मत महापुरुषों के अनुभव, इन्हीं की चर्चा को सत्संग कहते हैं, मनोरंजन को सत्संग नहीं कहते। धर्म श्रवण सत्संग, ये बड़ी दुर्लभ बात है। मनुष्य शरीर मिला और सत्संग मिला। अब सत्संग में अगला है श्रद्धा, जो सुना उसको धारण किया। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके अवनीत स्वभाव के होते हैं, उद्दंड स्वभाव के होते हैं, ना उनको नमन भक्ति आती है, ना उनको, एक उद्दंड स्वभाव, ऐसे सत्संग में जाकर भी कुछ लाभ नहीं ले पाते। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। वो अभिमानी जन, वो दुष्ट स्वभाव वाले, भगवान की कृपा हुई, साधु दर्शन साधु संग, लेकिन वो लाभ नहीं ले पाते। अवनीत को विपत्ति ही मिलती है, भगवत संपत्ति नहीं। अवनीत को, दुष्ट स्वभाव, उद्दंड अभिमानी को दुर्दशा ही प्राप्त होती है। जो विनीत है वही शिक्षा को प्राप्त कर पाता, विनयशील नम्र। इसीलिए कहा महापुरुषों के पास जाओ, प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत, हाथ जोड़कर बड़ी धन्यता से, तब वहां तुम ग्रहण कर पाओगे। अंजलि चढ़ाकर, माथे पर हाथ रखकर, सम्मान प्रदर्शित करते हुए, मन वचन शरीर से विनयवनत होकर के तब सत्संग का लाभ लिया जाता है। बोले संयम पुरुषार्थ। अब जो सत्संग में सुना, पूर्ण विश्वास के साथ वैसे ही संयम और खूब परमार्थ का पुरुषार्थ, जान लगा करके, एक बार जैसे कहा दांती पीसते हुए कमर कस के हमको चढ़ जाना इस चढ़ाई पर। निरंतर नाम जप, निरंतर भजन, असत आचरणों का त्याग। जो मानव शरीर प्राप्त करके सत्संग मिला पर उस पर श्रद्धा नहीं है, तो 20 साल सत्संग सुनने पर परिवर्तन नहीं होगा। और अगर श्रद्धा है तो उसका परिणाम है कि वो तत्पर हो जाएगा, वैसे ही आचरण करने लगेगा, सत्संग में जैसा कहा गया है। तो मानव शरीर, सत्संग और सत्संग पे श्रद्धा, और श्रद्धा का स्वरूप है यथार्थ जो बोला जा रहा है उसे अपने जीवन में उतार लेना, और दिव्य पुरुषार्थ, खूब मेहनत करके साधन भजन करना। ये चार बातें बड़े सौभाग्यशाली में होते हैं। जो तपस्वी मनुष्य शरीर पाकर सत्संग सुनकर श्रद्धा अनुसार पुरुषार्थ करता है, वो अपनी अंतरात्मा में ही भगवत साक्षात्कार कर लेता है, हृदय में ही। जो प्रमादी पुरुष होता है वो धन का केवल चिंतन करता है कि चलो सत्संग में चलते, कोई उपाय मिले जिससे धन मिल जाए। सत्संग करते हैं धन के लिए, सत्संग सुनते हैं धन के लिए। वो प्रमादी पुरुष होता है, प्रमत्त पुरुष होता है। जो अप्रमत्त है वो भगवान की प्राप्ति के, कहां जाऊं, कैसे कोई मुझे बता दे, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे मैं काम आदि दोषों पर विजय प्राप्त करके स्वरूप बोध प्राप्त करूं। संसारी मनुष्य अपने प्रिय परिवार के कुटुंबियों के लिए बुरा से बुरा पाप कर्म करता है, और जब मरता है तो अकेले उसको फल भोगना पड़ता है। अकेला दुख, अकेला यहां से जाता है, अकेला दुख भोगता है। कोई भी घर परिवार का नरक में बंटवारा नहीं करता जाके। इसलिए कुटुंब के मोह में फंसकर पाप कर्म ना किया जाए। जो संयम नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करता है वही इन भोगों से बच पाता है। नहीं तो एक काम भोग इतना लुभावना है कि बड़े बड़े संयमी पुरुषों का मन आकृष्ट हो जाता है और भ्रष्ट हो जाते हैं।
साधक हर समय अंतःकरण की शोध करता रहे कि कहीं काम ने दबाव तो नहीं कर दिया, कहीं क्रोध तो हमारे अंतःकरण पर प्रभाव नहीं कर रहा, कहीं अहंकार तो नहीं छा रहा है। अगर ऐसा है तो संपूर्ण माया अपना प्रभाव दिखा देगी। काम, क्रोध, अहंकार हृदय में है तो सावधान। जैसे वृक्ष का पत्ता पतझड़ ऋतुकालिक रात्रि समूह के बीत जाने पर पीला होकर गिर जाता है, ऐसे ही तुम्हारी आयु समाप्त होने पर इस शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक क्षण भी पाप कर्म में मत लगाओ। जैसे ओस की बूंद ऐसे पत्ते पर हिलक रही है, बस वो गिरने ही वाली है, ऐसे ही तुम्हारा जीवन नष्ट होने वाला है। इसलिए तुम एक क्षण भी असावधान मत रहो, हर समय नाम जप करो, पता नहीं वो बूंद कब गिर जाए। जैसे पानी का बुलबुला बस फूटने वाला है, जितने सेकंड टिका हुआ है, ऐसे ही तुम्हारा शरीर नष्ट होने वाला है। जितने श्वास टिकी हुई है, बस क्या करो। इसलिए तुम एक क्षण भी असावधान न रहो, हर समय राधा राधा कहो। अनेक प्रकार के विघ्नों से युक्त अत्यंत अल्प आयु है। इस अल्प आयु वाले मानव देह को प्राप्त करके बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति कर लो, एक क्षण भी प्रमाद न करो। जैसे इस कमल शरत काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता, अलिप्त रहता है, उसी प्रकार तू संसार की समस्त भोगासक्तियों से अलिप्त रह। कोई भी स्नेह बंधन तुझे विवश न कर पावे। क्षण भर भी प्रमाद मत कर, निरंतर भजन कर। जीव मोहवशाद इस माया जनित दुख को सुख मानकर भोगने के लिए प्रयासरत है और परम सुख, मोक्ष या भगवत प्राप्ति की चाह ही नहीं कर रहा। ये दुखालय में, दुख में वो सुख खोज रहा है। इंद्रियों को इनके विषयों में जाने की ढील मत दो। पांचों में से 5 ना संभाल पाओ तो 2 संभाल लो, एक रसेंद्री और एक जनेंद्री। अगर इन 2 में से दोनों ना संभाल पाओ तो एक संभाल लो, रसेंद्री। जनेंद्री ठीक हो जाएगी। ना तू किसी से द्वेष कर, ना रोष कर, ना किसी से राग कर। इसी जन्म में तू भजन बल से भगवत प्राप्ति कर ले, जन्म मरण चक्र को मिटा दे। देखो, शास्त्र और श्रुतियों का अंत नहीं, कितना पढ़ोगे। इतने परमार्थ के मार्ग हैं, कितना तुम जानकारी करोगे। अतः मेरी सीख मान लो, जरा मरण से मुक्त होने के लिए ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। राधा 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 नाम रटने की जरूरत है। इतने शास्त्र हैं, कहां तक पढ़ोगे। इतने सिद्धांत कहां तक जानोगे। सबकी बात जान लो। नाम जप करने वाले के हृदय में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध प्रेम प्रकाशित हो जाता है। यदि तुम्हें यमदूतों से बचना है तो ऐसा दुर्वचन मत बोलो कि किसी का हृदय घायल हो जाए। ऐसे हैं बोलने वाले कि बिना बाण के हृदय को घायल कर दें। किसी की जीविका को मत छीनो कि एकांत में बैठ के रो दे। देख लो, अगर यमदूतों से बचना है, किसी को ऐसा मत बोलो कि एकांत में बैठकर तुम्हारे वचनों को याद करके दुखी हो जाए। किसी की जीविका को मत छीनो, उसे गरीब मत जानो, उसे अनाथ मत जानो। दीनानाथ प्रभु हैं। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, उसका कोई बल नहीं। और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। ये होश में रहे। कह रहे किसी असहाय का धन मत छीन लेना, उसकी जीविका मत छीन लेना। वो असमर्थ है, वो जितने आंसू गिराएगा तुम फिर उसका हिसाब नहीं दे सकते हो। इसलिए धर्म से रहो। धर्म का स्वरूप है शास्त्र के अनुसार जीवन, दूसरों को सुख पहुंचाना। अधिक क्या कहूं, जो अपने से प्रतिकूलता का व्यवहार करे उसके साथ कभी प्रतिकूल व्यवहार मत करो। जो अपनी शारीरिक चेष्टाएं हैं उज्जवल हो, न्याय युक्त हो, धर्म युक्त हो, कभी यमराज के दूत तुम्हें छुएंगे भी नहीं। अरे साधक, ये रसेंद्री को सुधार लो। अलग अलग महापुरुष कहे ये स्वादिष्ट भोजन नहीं, ये पूरा जीवन बर्बाद करने वाली वस्तु है। खाते खाते मर गए, कभी तृप्ति नहीं, कभी तृप्ति नहीं। दुष्ट गजब हो गए, भोगते भोगते मर गए। कभी इतना ही कहती कि बस आज क्या, ये हाथ ऐसा ऐसा बना ले, ये वो, खाते खाते पूरा जीवन व्यतीत हो गया। हाँ, खाओ, बचाओ, सोचो जरा, कभी उबो यार, खाते खाते उबो, कभी भोगते भोगते उबो। बहुत बहुत विचित्र है।
बहुत विचित्र है। रसेंद्र इसीलिए बार बार महापुरुष कह रहे, स्वादिष्ट भोजन से बचो, ये जीवन का नाश करने वाला है। ये कोई सौभाग्य नहीं कि हमें मनमानी बहुत सुंदर भोजन मिल रहा है। देखो, स्वाद के चक्कर में ही मछली फंस जाती है। वो कांटे में होता है चारा, चारे के लोभ से ऐसे उसको कांटा नहीं दिखाई देता, चारा दिखाई देता है। ऐसे ही साधक स्वादिष्ट भोजन के अंदर एक कांटा है, आसक्ति भोगों की, जो जनेंद्री को प्रबल करके वासना में लगा देगी। और सुनो, किसी के रूप में मत फंस जाना। पांच भौतिक ये रूप अगर नेत्रों को प्रिय लगने लगे तो प्रियालाल के रूप देखने का अधिकार खो दोगे। अरे जीव, तू एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह में आए, इसलिए रसेंद्री, जनेंद्री, घ्राणेंद्री, श्रवणेंद्री, त्वगेंद्री सबको संभालो और प्रभु के चरणों में लग जाओ। एक आदमी जानता है सब कुछ पर करता नहीं है, तो क्या फायदा जानकारी का? शास्त्रों के स्वाध्याय का, संत समागम का क्या लाभ मिला? तुम्हें बहुत जानकारी है पर तुम अपने आचरणों पे नहीं उतारते हो। एक आदमी है जानता नहीं पर जितना जाना चल दिया वो पहुंच जाएगा। इसलिए ज्यादा शास्त्रों की जानकारी के चक्कर में मत पड़ो। जितना जानते हो उतना आचरण में उतार लो। वही मोक्ष पाता है जो जितना जानता है उतना आचरण में उतार लेता है। जो सच्चा साधक होता है वो अंदर में अपने जितनी जानकारी है उसके अनुसार चलता है। वो कभी विपत्ति से विचलित नहीं होता। जीवन का सार यही है उपासक, भयानक से भयानक परिस्थिति आने पर भी प्रभु का चिंतन न छूटने पावे, धैर्य न छूटने पावे, किसी और का सहारा न ले लेना। ये सब महापुरुषों की बातें हैं, पकड़ लो। बहुत आनंद प्रदान करने वाली बातें हैं। बहुत सावधान। अय उपासक, जीवन का सार यह है कि भयानक से भयानक विपत्ति आवे, तुम्हें अपने धर्म से न डिगा पावे। दुनिया में रहते हुए दुनिया का कोई भी व्यक्ति और भोग तुम्हें आकर्षित न कर पावे। देखो भाई, देख लो, दुनिया में रहते हुए दुनिया का कोई व्यक्ति का भरोसा न हो और कोई भोग आकर्षण न कर पावे। हमारी चाहे अंग अंग काट दिया जाए पर हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। ऐसे निष्ठावान हम अपने धर्म, देखो यहां काटने मारने की तो कोई बात है नहीं, थोड़ा प्रलोभन आया और भ्रष्ट हो जाते हैं। अरे कह रहे हैं, यहां लिखा है, उपासक भयानक से भयानक विपत्ति की परिस्थिति में भी अपनी निष्ठा से चलायमान नहीं होना है। चाहे काट दिया जाए तो भी हम अपनी निष्ठा से चलायमान नहीं, तभी भगवत मार्ग पुष्ट होता है। पाप कर्म में कभी रति मत करना। ध्यान से सुनो, जो प्रश्न करते हैं कि पापी लोग बड़े सुखी दिखाई देते हैं, ये ताजे दूध की भांति पाप कर्म होता है। जैसे ताजा दूध न फटता है तुरंत और न विकार को प्राप्त होता है, पर आगे चल करके वो दुर्गंध युक्त हो जाएगा। ऐसे अभी अभी पाप हुआ है तो पूर्व के पुण्य काम कर रहे, सब काम बनता चला जाए, लेकिन वो पाप कर्म ढकी हुई आग के समान है। जिस दिन वो अपना रूप धारण करेगा भस्म कर देगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए जब तक तुम्हारा पाप भजन के बल से नष्ट नहीं हो जाता, तुम्हारा पीछा करता, विश्व में कहीं भाग के चले जाओ, वहीं तुम्हें दंड दे देगा तुम्हारा पाप कर्म। मत एकत्रित करो पाप कर्म, डरो पाप कर्म करने से। वो सुरक्षित तब तक पीछा करेगा जब तक तुम्हारा नाश नहीं कर देगा। दुष्ट स्वभाव के मित्रों का कभी भी संग ना करो। उत्तम स्वभाव वाले ही भगवत मार्ग के पथिकों से मित्रता करो। सब पर भगवत भाव पर दोस्ती नहीं। जैसे ठोस पहाड़ को हवा नहीं उखाड़ सकती, ऐसे ही निष्ठावान को कोई विपत्ति निंदा विचलित नहीं कर सकती। जैसे सारथी घोड़ों की लगाम खींचे हुए सही मार्ग पर चलाता है, ऐसे ही अपनी बुद्धि को पवित्र रखो। इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम रूपी मन को खींच करके सतमार्ग पर चलाते रहे। बुद्धि शुद्ध कैसे होती? ईश भजन सारथी सुजाना। इष्ट देव का भजन करो तो सारथी सुजान, बुद्धि बहुत ज्ञानमयी हो जाएगी। यदि तुमसे कोई पाप बन जाए तो दोबारा करना मत, तो तत्काल उस पाप का प्रायश्चित करके उसे भस्म कर दो, नहीं वो तुम्हें नष्ट कर देगा। दोबारा करना नहीं। और जो हो गया है उसका महापुरुषों से पूछो क्या प्रायश्चित है, और वो जो बता दे वही कर दो, उससे भस्म हो जाएगा। और यदि पुण्य कर चुके हो, पुण्य किए हो, तो उससे बार बार करो पुण्य कार्य को, और कभी किसी से बताना नहीं।
तो तुम्हारा पुण्य तुम्हें लाभ प्रदान करेगा। ध्यान दीजिए, पाप कर्म हो तो दोबारा करना नहीं, महापुरुषों से बताकर उसका प्रायश्चित तत्काल उसको भस्म कराओ, नहीं तो ब्याज सहित दंड देगा। और पुण्य किया हो तो किसी से बताना नहीं और बार बार सुकृत धर्म आचरण करो, तुम्हें महासुख प्रदान करेंगे। लेकिन पाप करोगे तो कोई जान भी नहीं पाएगा, पुण्य करोगे तो माइक से हल्ला मचाओगे, 4 लोगों को बताओगे, पोस्टर भी छपवा देते हैं कि आज जो है हम फूल बंगला बनवा रहे हो, 50 ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हो, 50 साधुओं को पवा रहे हो, हमारा ये फोन नंबर, हमारा ये पता, अपने पूरे परिवार का नाम। इससे क्या होगा? सब खत्म हो गया। जितने लोग देखते जाएंगे सुकृत के अधिकारी हो जाएंगे, तुम्हारा सारा सुकृत नष्ट होता जाएगा। सिद्धांत को समझो, पुण्यात्मा पोस्टर नहीं छपवाते। यदि पुण्य बन जाए तो कभी जबान से मत कहो किसी को कोई जान न पावे, पर अहंकार चैन नहीं लेने देता, वो बताता है। एक भगत जी आए तो बार बार बीच में एकांतिक में बोल उठते, भारत के जितने तीर्थ हैं 5-5 बार गए हम, ठीक है। फिर बीच में बद्री नारायण कहां कई बार गए हम, कई बार। ये अहंकार देखो, शास्त्र संत महापुरुषों के वचन, पुण्य करो जबान से न निकलने पावे, कोई जान न पावे, और पुण्य बार बार करो और भगवान को समर्पित कर दो। जिस पुरुष की आकांक्षाएं यहां समाप्त हो गई हैं वही जीवन मुक्त है। जीवन मुक्ति की पहचान, जिस पुरुष की आकांक्षाएं यहां समाप्त हो गई हैं, यही जीते जी वो जीवन मुक्त है। कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं। और जिस पुरुष की चाह नहीं समाप्त हुई, तो आगे सुन लीजिए, जिस पुरुष की आकांक्षाएं हैं, चाह है, वो चाहे नंगे रहे दिगंबर, चाहे जटा रखा ले, चाहे पंख लगाए, चाहे उपवास करे, चाहे भूमि पर सोए, चाहे धूल लपेटे, चाहे जैसे रहे, वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता। ये बात है। बाहरी इन क्रियाओं से जीवन मुक्तता नहीं देखी जाती। आकांक्षा रहित ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति, न कोई सोच है न कोई चाह है। जो शतमार्गी है, चाहे उसके ऊपर रुपयों की वर्षा कर दो तो भी वो अपने शतमार्ग को नहीं छोड़ेगा। जैसे कामी पुरुष को भोगों से तृप्ति नहीं होती है, ऐसे भजनानंदी को कभी भजन से तृप्ति नहीं होती। जितने भी ब्रह्मा के रचे हुए भोग हैं, सब अल्प स्वाद वाले, परिणाम में दुख देने वाले हैं। इसीलिए विवेकी साधक कभी भोगों में रति ना करके सम्यक रूप से तृष्णा का नाश करके भगवान का भजन करता है। राग के समान अग्नि नहीं, जला डालेगा। द्वेष के समान मल नहीं, भजन में बाधा पहुंचा देगा। पराई निंदा के समान दुख नहीं, मत करना, नहीं तो दुख में फंस जाओगे। दूसरे को दुख देने के समान अशांति नहीं। अगर दूसरों को दुख दिया तो तुम स्वयं अशांत हो जाओगे। उपासक ध्यान दे, जब तुमसे कोई द्वेष करे, शत्रुता करे, तो तुम्हारा बर्ताव प्यार का होना चाहिए। करो। साधु मार्ग में चलने वाले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब तुमसे कोई कटु व्यवहार करे, द्वेष दुश्मन का व्यवहार करे, तो तुम उससे पहले बोलो राधे राधे। वो भले गाली दे, तुम ऐसे, तुम्हारा व्यवहार प्यार का होना चाहिए। जो तुम्हारा अनिष्ट करे उसे तुम आशीर्वाद दो। देखो भगवान के पार्षद का स्वभाव। जो तुमसे घृणा करे उसका तुम मंगल सोचो। जो तुम्हारी निंदा करे तुम प्रभु से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। यह है भगवत मार्ग। कितने कठिन है। जो हमसे दुश्मनी करे उससे हम प्यार से झुक के बात करें। जो हमारा बुरा चाहे उसको हम आशीर्वाद दें। जो हमसे घृणा नफरत करे उसका मंगल मनावें। जो हमसे द्वेष करे उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। थोड़ो खाई तो कल्पे झलपे, घणो खाई के रोगी। और दोहू पंखा की संधि विचारे, तो है वो बिरला जोगी। बात समझना यहां। थोड़ो खाई, बिल्कुल पूरी लगन लगी रहेगी भोजन में। और घड़ों खाई तो रोगी, और दबा के खाओगे तो रोगी हो जाओगे, भोगी हो जाओगे, भजन नहीं बनेगा। तो बोले दोहू पंखों की संधि विचारे, वो है बिरला जोगी। न कम न ज्यादा, युक्ताहार विहार से। जो बहुत नहीं खाता या थोड़ा, उसकी चिंतन वृत्ति भूख में लगी रहती है, बातें चाहे जितना बनावे। और जो बहुत खाता है उसका चिंतन भोगों में लगा रहता है, बातें चाहे जितना बनावे। और दोनों की जो संधि में रहता है, ना और ना,
थोड़ा अल्पाहार, इतना अल्पाहार नहीं, युक्त अल्पाहार कि अगर 10 रोटी खा सकते हो भरपेट तो 5 रोटी पा जाओ, अगर 5 में भरपेट तो 2.5 पा लो। इतने संधि में रहे, थोड़ा खाई तो कल पे झल पे, उसी का चिंतन, और घड़ों खाई तो रोगी, और दोहू पंखों की संधि में तो वो है बिरला जोगी। जो दोनों संधि में, अर्थात ना भूखा और ना छका। देखो, जिनको उपवास का नियम दिया है, जिन्होंने उपवास का नियम लिया है, वो ध्यान दे दे, उनका चिंतन भोजन का नहीं होना चाहिए। अगर भोजन का चिंतन हो रहा है तो फटाफट रोटी दाल बनाओ और भोग लगा के पालो और खूब भजन करो। हमारा उद्देश्य है कि आपके पेट में हल्का आहार जाए, वो आप रात दिन मंत्र जप करो, इसके लिए उसका चिंतन न बने कि काश दाल रोटी, तो पालो और भजन में लगो, श्री जी के चिंतन में लगो। और अगर ऐसे चल रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अवधू रहिबा हाटे बाटे, रूख बिरक की छाया, तजिबा काम क्रोध और तृष्णा, ये संसार की माया। ऐ अवधूत साधु, बाजार में हाट में, बाजार में या वृक्ष के एकांत क्षेत्र में, दोनों में तुम्हारी समान बुद्धि होनी चाहिए। बीच बाजार में बैठा तो समाधिस्थ, एकांत में बैठा तो समाधिस्थ, ऐसी स्थिति वाला। संसार की माया काम क्रोध लोभ मोह बीच समाज में रहते हुए भी तुझे ग्रसित न कर पाए, चाहे एकांत हो या समाज, दोनों में तेरी स्थिति एक जैसी हो। हबक न बोली वो, ठबक न चली वो, धीरे धरिबा पावो, गरम न करी वो, सहजे रही वो, भड़ंत गो रख राऊं। कह रहे कि मचल के नहीं, गंभीरता पूर्वक पैर, एक साधु एक एक पैर संभाल के रखता है, कोई जीव न मर जाए, उसकी चाल अलग होती है, आराम आराम, हबक ऐसे। और जब बात करना है तो एकदम उतावले होकर के नहीं, बहुत गंभीरता पूर्वक, शांत विचार पूर्वक बोलिए, ये योगी के लक्षण है। हबक न बोली वो, ठबक न चली वो, धीरे धरिबा पाऊं, आराम आराम से नाम जप करते हुए पैर रखो, बिल्कुल ऐसे उतावले होकर बोलने मत लगो, और ठबक मचलते हुए नहीं चलना चाहिए। ये साधु का चाल होती है, ग्रीवा झुकी हुई, गंभीर मुद्रा, एक एक कदम आराम से चलो। गर्व न करिबो, किसी भी प्रकार का गर्व नहीं होना चाहिए। भेद न कहना, अपने हृदय की बात किसी को ना बताए। कह रहे कि अपने हृदय के सहजे रविवा, भड़ंत गौरव राम। गोरखनाथ जी कहते हैं, मैं जो आपको आंतरिक वृत्ति बता, अपनी स्थिति कभी किसी से बताए ना। बोलते नहीं वो, कुछ बहुत गंभीर रहते हो, लगता है भजन में रहते हो। पीड़ा है ना, तो उसी में चिंतन में रहते हो, बहुत पीड़ा है, उसी में लगे। क्या पीड़ा है? जाओ यार प्रपंच करते चल, आप पूरा तुम्हें इतिहास बतावे, चलो ऐसे। और एक तो साधु की दृष्टि में दम होना चाहिए, जल्दी कोई बातें नहीं करेगा, अपने स्वरूप में हो तो कोई बात नहीं कर सकता। मन में रहनाम भेद न कहनाम, बोलिया अमृत बाणी। गोरखनाथ जी कह रहे मन में रहना, अंतर्वृत्ति, भेद न कहना। क्या साधना कर रहे हो, क्या गुरु ने उपदेश किया, कभी किसी से न बताए, अपने साधन को कभी किसी से न बताए। बोलिवा अमृत बाणी, जब बोले तो अमृत शब्द बोले, नाम लीला गुण, ये अमृत शब्द है। अगिला अग्नि होइबा अवधूत, तो आपन होइबा पानी। बोले अय अवधूत, जब कोई तेरे को आग बबूला करने के लिए उपाय करे, गाली देना, मारना, निंदा करना, तब तू पानी की तरह बहना, तेरे अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए। ऐ अवधूत साधक, तू अपने को कभी किसी के सामने प्रस्तुत मत कर, तेरी साधना क्या है, गुरु ने क्या बताया, तू किस स्थिति का है, ये प्रस्तुत मत कर। बहुत सावधानी पूर्वक बोलो, अमृतमय वचन बोलो। और करे जब कोई तुझे आग बबूला करना चाहे, निंदा अपमान ऐसे कर, तो तू पानी की तरह बह जा, क्षमा कर दे, बिल्कुल गुस्सा नहीं आनी चाहिए। गोरख कहे सहुड़े अवधू, जग में ऐसे रहना, आंखें देखिबा काने सुनिबा, मुखते कछु न कहना। नाथ कहे तो आपा रोपो, हट कर बात न करना, यह जग है कांटे की बाणी, देख देख के धरना। गोरखनाथ जी कहते हैं तू संसार में दृष्टा मात्र है, इसलिए जब गाली दी जा रही, अपमान दिया जा रहा, अंतःकरण में जलन हो रही, तेरे में नहीं, तू दृष्टा मात्र, साक्षी मात्र बना रहना। आंख से सब कुछ देखना, कान से सुनना, परंतु मुख से कुछ मत बोलना, तू दृष्टा बना रहना, तेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। तू अपना आपा समझ, तू परमात्मा का स्वरूप है। हठ पूर्वक किसी से बात विवाद मत कर, ये जगत कांटे की बाड़ी है, बहुत देख देख के पैर रखना, नहीं तो कांटा चुभ जाएगा, फंसा लेंगे ये लोग, संसारी लोग फंसा लेंगे। तू अपने स्वरूप में रहना और साक्षी भाव में रहना। और बहुत बहुत बढ़िया मस्ती की बातें है योग की।
जो भगवत मार्ग के पति को उनको मस्त करने वाली बात है। स्वामी बंड खंड जाऊं तो खुबिया व्यापे, और नगरी जाऊं तो माया, भरी भरी खाऊं तो निंदा व्यापे, क्यों सीझत जल बिंब की काया, खाए भी मरिए अण खाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संजम ही तरिए, धाये न खाईवा भूखे न मरिवा, आहनिश लेबा ब्रह्म अग्नि का भेवम, हठ ना करिबा पड़ा न रहिबा, यू बाल्या गोरख देवम। बहुत ऊंची बात कह रहे स्वामी। वन में जाऊं तो पैरों में कांटा चुभते हैं और भूख लगती है, और अगर शहर नगर में जाऊं तो माया खींचती है। ऐसा आकर्षण संसार का है, बड़ा विचित्र है। पेट भर के खाऊं तो नींद आती है और भोग वासना सताती है, और अगर भूखा रहूं तो भोजन का चिंतन करूं, कैसे सिद्धि प्राप्त करूं, बड़ी समस्या है। जंगल जाऊं तो कांटा लगता है, भोजन की व्यवस्था है। नगर में जाओ तो माया की बड़ी भारी व्यवस्था है। भूखे रहो तो भोजन की याद आती है, छक के पेट भर के पाओ तो भोगों की याद आती। कैसे सिद्ध हो? बहुत खाया तो मर गया, वो बिल्कुल न खाया तो हमारा साधना नहीं बनेगी। गोरखनाथ जी कहते बच्चा बीच में रहना सीख, न नगर में न जंगल में। कहां? परमात्मा में। परमात्मा स्थिति में है तो चाहे जंगल में रहे और चाहे नगर में रहे, बात बराबर। परमात्मा स्थिति नहीं तो कहीं भी रहे। और बहुत भोजन नहीं पाना और बिल्कुल नहीं पाना वाला भी नियम ठीक नहीं है, बीच में जरूर। इससे बहुत ज्ञान विज्ञान की हानि हो जाती है जो जबरदस्ती करते हैं, अब तो भोजन ही छोड़। उससे क्या होगा? तुम कोई भोजन पाने वाले प्राण हो क्या? तुम तो आत्मस्वरूप हो। समझोगे नहीं तो एकदम भूखे मर जाओ तो क्या? मछली ब्रह्म बोध हो जाता है क्या पानी पीती केवल है? कछुआ ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है क्या पानी में ही तो रहता है? चिड़िया कितनी है जो केवल फलाहार करती है। हमारा जो उपदेश है, संतों का जो उपदेश है, वो भजन बढ़ाने के लिए है। भजन को देखो, अगर आपको थोड़ा पाने से, इतना पाने से भजन बढ़िया बढ़िया, पेट भर के पाना तो श्राप समझ लो। जैसे कोई ऋषि मुनि साप दे दे, ऐसा भोजन नहीं। भोजन के बाद लगाए पद्मासन 4 घंटे बैठ सकते हैं, ऐसा भोजन पाना चाहिए। भोजन के बाद 4 घंटे आसन पे बैठ सकते हो, ऐसा भोजन पाना चाहिए। थोड़ा सा पा लिए जिससे काम चल जाए। और आप लोगों को तो सुविधा ही है, अपने लोगों को था मिला मिला नहीं मिला, कई दिन नहीं मिला ना। तो अच्छा भोजन देख के टूट पड़ना चाहिए। भंडारे के बहुत इसमें रसेंद्री मार, इसको रसेंद्री को मार हम तो कहते हैं, मारना चाहिए। एक बार तो डटके से मारना चाहिए। अपने लोगों ने जब यौवन अवस्था का प्रारंभिक साधन था, वर्षों नमक नहीं पाया, केवल सब्जी बिना नमक की, इतनी उबाल के केवल सब्जी, और कभी ऐसे मुरझाए हुए नहीं रहे। फिर नियम लिया, अब गंगा जल से बन करके केवल होगी, नहीं बनेगी अगर व्यवस्था नहीं भगत बना पा रहे तो केवल गंगा जल। कई वर्ष तक अन्न जबान में नहीं रखा, कई वर्ष तक मारा जाता है मन को। हाँ, थोड़ा सा भाई प्रार्थना है, अच्छा खाना देखकर टूट मत पड़ो। खाए भी मरिया, मरोगे फिर। बहुत ही जहर है भोजन और बहुत ही अमृत है उचित। यार 2 रोटी जरा सी सब्जी लगा के खा, भजन में बड़े बड़े कटोरा, बड़े बड़े पता, अभ्यास बना लो भाई, तो वैसे अभ्यास बन जाएगा। बहुत सावधान, रात दिन ब्रह्म रत्न का संचय करो, चिंतन राधा 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 राधा, ब्रह्म रूप में स्थित रहो रात दिन इसके लिए। और पेट जब भर जाएगा ना तो ब्रह्म रूप में स्थित नहीं रह सकते। आप देख लो, पेट में वजन नहीं होना चाहिए, तब भजन होगा। और जब पेट में वजन, तो भजन में अरुचि हो जाएगी। भोजन के बाद ऐसे देखो पेट में वजन तो नहीं लग रहा है, ऐसा भोजन पाओ। बहुत, अब इसकी बहुत बहुत कई बार इस पर चर्चा इसलिए करते हैं कि इसी पर सब गड़बड़ हो रहा। आलस्य में पड़े रहने वाला कभी योगी नहीं होता। कह रहे हैं हठ ना करिबा पड़ा न रहिबा, यो बाल्या गोरख देवम। गोरख देव जी महाराज कहते हैं कि हठ करके भोजन है, भोग है, ये सब वस्तुएं हैं, इससे हटो, प्रमाद करके पड़े मत रहो। कैसे हम तुम्हें बताएं, ये तो बहुत साधक के अंदर खुद इतनी आग होनी चाहिए। 4 घंटे और हद से हद 5 घंटे, 24 घंटे में 5 घंटे से ज्यादा साधक को नींद नहीं लेनी चाहिए। स्वामिनी जी, आप अगर ढील दे दिए, छूट दे दिए तो ये मन हमें नष्ट कर देगा। अब जो ढील करोगी लाडली, होवेगी ममुहानी।
184 फेर मिलेगी जो अब दे हो जान। यदि आपने छोड़ दिया तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। हे स्वामिनी सुनहु कृपालु कृशोदरी स्वामिनी, हे गौरांगी सुख खानी, कुंज विहारिणी मैं शरण तिहारी, कृपा करो जन जानी किशोरी, सुनहु विनय दे कान। हे लाडली, ये मेरी विनय कान देकर सुन लीजिए कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, बहुत अधम हूं। आपके चरणों का आश्रय लिया है, यदि आपने छोड़ दिया तो निश्चय मेरा नाश हो जाएगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। स्वामिनी केवल आपका ही भरोसा है। हे कृपालु, हे दयामयी, हे करुणामयी, हे किशोदरी, हे गौरांगी प्रियाजू, समस्त सुखों की आप खान हो। अब आप कृपा करके कुंज विहारिणी जो, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे स्वीकार कर लो। स्वामी जी बहुत करुणामयी है। विनय तो आज कर रहे हैं अपने लोग, बिना विनय किए उन्होंने करुणा कर दी। आज हम मांग रहे हैं कि आपके चरणों की शरण मिल जाए। बिना मांगे उन्होंने चरणों की शरण दे दी, बिना मांगे राधा नाम का परिचय दे दिया। जिसकी जिह्वा पे राधा नाम है, हृदय में गोरे चरणारविंद का आश्रय है, परम पद उसके लिए कोई खास बात नहीं है। विश्वास कीजिए, जैसे कमल के पराग से लुभायमान होकर भौरा उस पुष्प में बंद हो जाता है, यद्यपि उसमें कोरे काठ में भी छेद करने की सामर्थ्य है, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु राधा नाम लेने वाले के अधीन हो जाते हैं। जो राधा चरणारविंद की दास्ता स्वीकार करता है तो अद्भुत कृपा वर्षा करते हैं कि मेरे प्राणेश्वरी स्वामिनी की निज सहचरी है, इसके कारण वो अधीनता स्वीकार करते हैं, वो प्रणति होते हैं, वो नमन करते हैं राधा नाम जापक और राधा चरणारविंद की शरण में जो है। अपने लोगों को पता ही नहीं था कि इतना दुर्लभ वस्तु श्री धाम वृंदावन का आश्रय वास महिमा, जिसकी बड़े बड़े दिव्य महापुरुष गान करते, वो हमें वास करने को मिलेगा, हमें इसमें आने को मिलेगा, हमें यहाँ कुछ क्षण बिताने को मिलेंगे या जीवन बिताने को मिलेगा। ये तो अहेतु की कृपा केवल किशोरी जू की, जो बिना विनय बिना प्रार्थना के पहले ही दे दी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, नित्य क्रीड़ामय तनु तनुक्षोम नील पीतम बिभ्रजाम्बु नदमरकत ज्योतिराश्चर्य नीलम। आश्चर्यमयी श्यामता नीलिमा ये परब्रह्म की है, आश्चर्यमयी, और हमारी गोरी प्रिया जो सर्वाश्चर्यमयी। ऐसे दोनों युगल सरकार जिस श्री धाम वृंदावन में विराजमान है, श्रीपाद कहते हैं कि मैं उस अद्भुत वृंदावन का नाना नर्म प्रहसन महाकौतुकैर्यत्र नंद त्यानंदाब्धिद्वयमिहिरतिं विंद वृंदावनांतः। नाना पुष्पों से खिले हुए ऐसे दिव्य वृंदावन में जो परब्रह्म नीलिमा श्यामता श्री लालजू, जो अनंत बिजलियों की कांति वाली प्रियाजू, ये दोनों खेल रहे हैं, विविध पुष्पों से खिले हुए कुंज में क्रीड़ा कर रहे हैं और मर्म भेदी परिहास कर रहे हैं। जो हृदय में अद्भुत प्रेम का प्रादुर्भाव परस्पर वार्ता से हो रहा है। आसपास सखियां हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ऐसी शोभा देख रहे हैं, रंग बिरंगे बहुत ही लुभावने पुष्पों के द्वारा जो आच्छादित लताएं हैं, उन लता भवन में प्रिया प्रीतम ऐसे परिहास कर रहे हैं जिससे प्रेम वर्धन हो रहा है, और समस्त सखियां घेरे हुए प्रिया प्रीतम की एक एक अक्षर जो रस से भरे हुए उनको सुन रहे हैं। अद्भुत आनंद। श्री प्रियाजू क्या वार्ता कर रहे हैं? हास परिहास करते हुए अपना परिचय भी दे रहे हैं। सखियों से कह रहे हैं, सखी हम एक प्राण द्वेगात। ये हम और श्याम सुंदर कहने को दो हैं। हे सखियों, सखी हम एक प्राण द्वेगात। ये अत्यंत आसक्ति का विषय है। जब हृदय में
कहीं कोई किसी से अपनापन नहीं रह जाता, सारी ममता केवल प्रियालाल के चरणों में होती है, तब ये सुख का प्रादुर्भाव होता है। अपने प्रभु हैं, अपनी श्यामा जो है, जब ये हृदय में बात आती है तो इनकी जरा सी बात भी हृदय को आनंद उफान में डुबो देती है। प्राण मन चित्त सर्वस्व समर्पित किए हुए सखियों से प्रिया जो कहती है, सखी हम और श्याम सुंदर कहने को दो तनु हैं, हम एक प्राण हैं। अर्थात हम ही श्यामा हैं, हम ही श्याम हैं, कहने को केवल श्यामा श्याम है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, श्याम ही श्यामा है, श्यामा ही श्याम है। दो नहीं, जो दो देखते हैं उनके नेत्रों में दोष है। अभी जैसे एक चंद्रमा दो दिखाई दे तो नेत्रों में दोष है। निर्दोष नेत्रों में यद्यपि दो नेत्र हैं फिर भी दृष्टि एक है, लक्ष्य एक ही है। दो नेत्र हैं पर दृष्टि एक है। ऐसे ही श्यामाजू ही श्याम है, श्याम ही श्यामाजू है। सखी हम एक प्राण द्वे गात, एक रंग में रंगे पगे दो, छिन बिछुरे न सुहात। सखी हम एक प्राण द्वे गात। हे सखी, हम एक ही हैं अनुराग रंग में। मानो श्यामा श्याम अनुराग ही श्यामा श्याम का रूप धारण किए हैं। हित ही प्रेम के खिलौना दो, प्रेम वपु श्यामा जो, प्रेम वपु श्याम सुंदर। इसलिए इनको यहां भगवान शब्द से नहीं कहा गया। लाडली लाल, राधा वल्लभ लाल, राधा बांके बिहारी लाल, राधा रमन लाल, बहुत दुलार भरा शब्द है। लाडली, लाडो, प्यारी, ऐसे यहां भगवत्ता ऐश्वर्य सब, प्रेम के आगे सब धूल दूषित हो जाता है। देखो कैसा प्रेम अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी को उनकी साहिबी का विस्मरण करा के दीन अपन पो मानत, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पो मानत। जब तक ये दैन्यता नहीं आती तब तक हमारी प्यारी जो प्यारे जो की प्रेम रस की बात एक परदेश की सी बात लगेगी। क्या खास बात है, ये तो बहुत बार सुन चुके हैं, ऐसा लगेगा। जब अपनी श्यामाजू की बात होगी तो वही बात नवम नवम सुख प्रदान करती है। हे सखी, हम एक ही रंग में दोनों रंगे हैं, प्रेम रंग। हम एक क्षण के लिए कभी दोनों बिलग नहीं हो सकते। हमारी प्यारी जो प्यारे जो ना परस्पर बिलग होते हैं, ना प्रेमी जनों से बिलग होते हैं। ये साधना नहीं देखते, तपस्या नहीं देखते, ये अपनापन देखते हैं। इसका अपनापन कहां है? बस वो परस्पर कभी बिलग नहीं होते और कभी अपने जनों से बिलग नहीं होते। उनके जन छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, प्रतिपल उनके नाम जस में डूबे रहते हैं और भावदेश में हर समय अपने प्यारे जो के साथ रहते हैं। कभी एक पल के लिए जैसे प्रिया प्रीतम नहीं बिछुड़ते, ऐसे सखियां नहीं बिछुड़ती। रह न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन हो निज सखियन की बलिहारी। एक पलक झपकने के लिए भी सखियां प्रिया प्रीतम से बिलग नहीं रह सकती, प्रिया प्रीतम बिलग नहीं रह सकते। बदन निहारत नयन परस्पर, मिले रहे हर साथ सखी। हम एक प्राण द्वे गात, प्राणन हूते प्यारो मोहन। प्यारी जो क्या कह रही? मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय। मेरे तन से, मेरे मन से, मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे प्रीतम है। तो प्रीतम अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोह सो हारे। अपने करोड़ों प्राणों को प्रीतम मेरे पर न्यौछावर किए हुए हैं। हे सखी, प्राणन हूते प्यारो मोहन, ये रसबतियां बतरात। ये जब दैन्य होकर के रसमय बात करते हैं तो हमारे प्राणों का सिंचन होता है। प्यारी जू की यह बतरस सुनी, प्यारो मन मुस्कात।
प्यारी जू की बात सुनकर प्यारे आनंद मगन हो रहे हैं, और सखियां प्यारी जू और प्यारे जू को आनंद मगन होकर देखते हुए आशीष देती है। अपने बार बार प्राणों को, जो समर्पित प्राण है, उनको न्यौछावर करती है। श्रीपाद कह रहे हैं, ऐसे हम युगल सरकार की बात सुन रहे हैं, जो नवनिवृत्त निकुंज में पुष्पों से आच्छादित लता भवन में खेल रहे हैं, परस्पर हास परिहास कर रहे हैं, हम उनकी बात सुन रहे हैं। धन्य है जो ऐसे श्री वृंदावन धाम का आश्रय लिए हैं, ऐसे श्री धाम वृंदावन का वास स्वीकार किए हैं, जिनके ऊपर लाडली जी की महान कृपा है, उनका प्राण हो चुका है वृंदावन। अगर कहीं अखंड वास मिल गया है तो बस सावधानी बनाए रखिए, रहनी न बिगड़ने पावे तो वो गति होगी जो ब्रह्मादि भी याचना करते हैं पर उनको मिली नहीं। उद्धवादि याचना करते हैं, सच्ची मानिए, पता नहीं कौन से अवगुण पर लाडली जो रीझ गई। गुण तो कह ही नहीं सकते कि हम किसी गुण से युक्त हैं जिससे लाडली रीझ गई। हमें लगता है हमारे अवगुणों पर दया कर दी कि ये नीच कैसे ऐसी ऊंचाई पर पहुंचेगा, तो उन्होंने कृपा की, अनुग्रह की वायु चला दी। तो जैसे तिनका वायु के प्रभाव से मंदिर की चोटी पे जाके बैठ जाए, ऐसे कृपा हुई और समस्त धामों का सिरमौर वृंदावन धाम अपने को मिल गया। अब वृंदावन धाम मुझे भाने लगे। अब इसके बिना हमारी कोई गति नहीं है, सच्ची मानिए, कोई गति नहीं, जी नहीं सकते। पहले सुना करते थे कि जब कोई वृंदावन वास हठ पूर्वक करता है तो फिर वृंदावन उसे पकड़ लेता है। फिर समझ में नहीं आता था कि वृंदावन कैसे पकड़ता है। जब वृंदावन ने पकड़ा तब समझ में आया कि अब तो जी नहीं सकते वृंदावन के बिना। पकड़ लिया वृंदावन। जाको श्री वृंदावन रस भावे, नित नव केली प्रिया प्रीतम की, सुनी सुनी कह हर्षावे। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है वृंदावन वासी की? रोज भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। त्रिभुवन में सबसे दुर्लभ वस्तु है सत्संग, वो भी श्यामा श्याम के लीला रस से भरा हुआ और सिद्धांत से भरा हुआ शुद्ध सत्संग, जिसमें किसी भी तरह की स्वार्थ की मिलावट ना हो। ये सबसे दुर्लभ है। सब कुछ सुलभ हो सकता है लेकिन सत्संग। हरिराम व्यास जी ने कहा कि परम पद किसे कहते हैं? भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य मिल जाए, बोले इसे ही परम पद कहते हैं। परम पद जाने के समय भी संतों ने मन को रुक्ष कर लिया। वहां मुझे सत्संग नहीं मिलेगा, नहीं चाहिए। वो मुझे परम पद नहीं चाहिए जहां आपके प्रेमी जन न मिले और वो आपकी चर्चा न, जहां आपकी चर्चा नहीं वहां मुझे नहीं परम पद चाहिए। परम पद काहे से कहते हैं? बोले साधु समागम को परम पद कहते हैं। जब वृंदावन भाया, कृपा भई, तो बोले नित नव केली प्रिया प्रीतम की, सुनी सुनी ही सरसावे। बिना प्रयास के अमृत पान करने को मिल रहा है। देखो समुद्र मंथन कितना प्रयास किया गया, पढ़ के देखो। जान की बाजी लगा दी, वो जान खो दी थी, वो तो भगवान ने पुनः डाली। जब मंदराचल उखाड़ के ला रहे थे, देवता दैत्य सब पिस गए। भगवान ने अमृत दृष्टि से जीवित किया मंदराचल को समुद्र में। तो फिर वो डूबने लगा तो कच्छप रूप धारण करके रोक लिया, शास्त्र भाव रूप धारण करके ऊपर से पकड़ लिया, दैवी शक्ति रूप से देवताओं में संचरित हुए, आसुरी शक्ति असुरों के अंदर, निद्रा शक्ति वासुकी नाग के अंदर, स्वयं मंथन पर। बड़े ही कष्टपूर्ण स्थिति। प्रारंभ में हलाहल विष निकला, उसे भगवान शिव ने पिया। फिर क्या क्या प्रलोभन निकले, अलग अलग जनों को प्रदान किया। बाद में अमृत निकला। वो अमृत पी करके भी देवता निर्वासनिक नहीं है, निर्भय नहीं है। लेकिन जिसने तव कथामृतम, भगवान के कथामृत का पान कर लिया, तो जिए काल बस ना पड़े। वो काल से अधीन नहीं, वो कालातीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। वो निर्वासनिक ही नहीं, स्वयं निर्वासनिक ही नहीं, दूसरों को वासना रहित करने की सामर्थ्य रखता है, जो भगवत कथामृत का पान करता है। अहो भाग्य जिनको वृंदावन का सानिध्य मिला, वास मिला और भगवत चर्चा सुनने को मिली। प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, तिनको संग सुहावे, ताकि रहनी कहनी रसीली, हरि ही लखी हर्षावे। कहीं कृपा हो जाए लाडली जू की और वृंदावन के रसिक जनों के संग में हमारा मन रम जाए,
अगर रसिक संग हमारे हृदय में सुहाने लगे तो लाडली लाल के दर्शन दुर्लभ नहीं, दुर्लभ है रसिक संग, पक्का। ने ही पावनो दुर्लभ है। भगवान ने कहा वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, सर्वत्र भगवान वासुदेव ऐसा अनुभव करने वाला ज्ञानी महात्मा बड़ा दुर्लभ है। लेकिन ध्रुवदास जी कहते हैं ऐसा मिल भी सकता है, लेकिन ने ही पावनो दुर्लभ, प्रिया प्रीतम के प्रेम में मतवाला रसिक मिलना बोले तो अत्यंत दुर्लभ है। मात संगत तो दुर्लभ हो। पर जैसे समुद्र मंथन में प्रथम विष निकला अमृत पान के लिए, ऐसे ही रसिक संग का निर्वाह कर पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जो ही मंथन प्रारंभ होता है तो अंदर से पहले विष निकलता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये भगवान शिव ने विष को पिया, अर्थात कल्याण, मोक्ष, भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा इस विष को पी सकती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की व्यथा को सह जाना ही विष को पी जाना है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। रसिक संग और हर विकार को सह गए और किसी प्रलोभन में फंसे नहीं, तो निश्चित कह रहे अगला कदम क्या होगा कि रसीली सी प्रिया जो और हरि जो ये नेत्रों में झलकने लगेंगे। दूर नहीं, विश्वास कर लीजिए। ये दूर उसी के लिए है जो और कुछ सुन रहा है, और कुछ देख रहा है, और कुछ बोल रहा है। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं कि जो वृंदावन का आश्रय लेकर रसिकों का संग करके नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और घ्राण न सूंघो और कछु, रसना कहो न और। ऐसा कब होगा? रसना कहो न और त्वचा पर सो नहीं और कुंज बिहारी केली झेली इंद्रिन सब ठोरे। भगवत रसिक अनन्य को उपदेशों सैननी, बैनन मैन जगाए रैन दिन देखो नैननी। कह रहे कि हमारा नियम है, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष, नैननी देखो और नहीं, किसी और को नेत्रों से नहीं देख सकता। तो बोले क्या वो नेत्र बंद रखते हैं? नहीं, जिधर देखते हैं उधर अपने श्यामा श्याम को देखते हैं, बस, दूसरा कोई है ही नहीं। सच्ची मानिए, पूरे के पूरे प्रभु ही सब कुछ बने हुए हैं। कई बार अनुभूति प्रकट हुई, पूरे के पूरे कुछ भी और है ही नहीं, केवल वही वही बने हुए हैं। पर वो बुद्धि लड़ाने से नहीं होता है, कृपा से होता है। जब गुरु कृपा होती तो अपने आप स्फुरित होता है। नेत्रों में केवल अपने इष्ट का भाव करके आप देखना प्रारंभ करें। इधर देखें इष्ट का भाव। इस सिद्ध पुरुष इनको तो और दिखाई ही नहीं देता है। नैनन देखो और नहीं, जिधर देखो अपनी प्रियाजू का सब वैभव, मेरे प्रिया प्रीतम सहचर, यहां दूसरा कोई है ही नहीं। पर ऐसी दिव्यता पहले पार्थिव नेत्रों से ही भावना करो कि इन सब के हृदय मंदिर में प्रिया प्रीतम विराज। सच्ची कह रहे, केवल प्रिया प्रीतम, सच्ची कह रहे, कुछ मिलावट नहीं, कुछ मिलावट नहीं। भगवान जो कह रहे हैं वही सत्य है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ नहीं है, वही वो है। बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे छुपा छुपी का खेल खेल करके कैसा फंसाते हो, कैसा आप दौड़ाते हो, वास्तविक आप ही सब कुछ बने हुए हो। ये पढ़ने लिखने से गुरु प्रताप से आता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा जब होती तो ये सब। इसीलिए धन्य है जो अपने गुरुदेव के चरणों में आसक्त हैं, उन्हीं की कृपा कोर के प्यासे हैं। इष्ट की कृपा कोर तो गुरुदेव की कृपा कोर से दिखाई देती है। इष्ट की कृपा कोर तभी अनुभव में आती है जब गुरु कृपा कोर का भाजन बन जाता है। गुरु कृपा का भाजन नहीं बना तो इष्ट कृपा का अनुभव ही नहीं कर सकता। इसलिए वाह गुरु वाह, धन्य है गुरुदेव, धन्य है, आपने निहाल कर दिया, फतेह कर दिया, इस असत संसार से विजय दिला दी। सच्ची कहते, सच्ची कहते हैं, कोई साधन बल इसमें नहीं, केवल कृपा। इसलिए जो ये जय जयकार है गुरुदेव की, शास्त्र करते हैं, संत जन करते हैं, ये बाद में पता चलता है। जब अहंकार होता है तब साधन पक्ष दिखाई देता है, और जब अहंकार वो छीन लेते हैं तब केवल कृपा पक्ष दिखाई देता है। सेकंड में डूब जाए, सेकंड में शून्य, एकदम शून्य, मैं कौन, कहां, कैसा, सब खत्म सेकंड में। ये गुण साधनते नहीं हुई तुम्हारी कृपा, पाओ कोई कोई। तो पहले ऐसा नियम बना ले,
नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और, कानों से और ये बनाना ही पड़ेगा। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसुबैन। किसी सांसारिक प्रेम की उच्च अवस्था को प्राप्त किसी प्रेमी से द्रवित होकर जो अपने प्यारी का नाम लेकर रो रहा था, तो उसके भगवान प्रकट हुए और कहा, मैं अपनी तरफ से तुम्हारी इस आर्तनाद को नहीं सह पा रहा हूं, एक बार मुझे आंख खोलकर देख ले, सब तेरा मोह नष्ट हो जाएगा। तो उनका, यदि मेरे भगवान हो तुम और आप मुझ पर कृपा करना चाहते हो, जिससे मैं प्यार करता हूं वो रूप धारण कर लो आप, तब मैं नेत्र खोलूंगा, अन्यथा नहीं। मुझे आपके रूप की नहीं, मैं जिस रूप से प्यार करता हूं उस रूप को आप भगवान धारण कर सकते हैं, वही रूप धारण करके। प्रेम बहुत अनन्य होता है, प्रेम का स्वरूप ही अनन्य होता है, वो और देखना ही नहीं चाहता। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुआंगी। प्रेम में एक अद्भुत अनन्यता, अपने नेत्रों से मैं किसी और को देख नहीं सकता, कानों से कोई और बात सुन नहीं सकता, घ्राण से कोई सुगंध जो प्रिया प्रीतम को अर्पित नहीं है उसको ले नहीं सकता, रसना से और कुछ चख नहीं सकता। उच्छिष्टामृत भुक्त वही, हे प्रिया प्रीतम जो आपको अर्पित है वही स्वाद लेगी। वाकेंद्री बोलेगी तो सिर्फ आपकी ही चर्चा बोलेगी। रसना कहो न और त्वचा परसो नहीं और, आपकी सेवा में आपके श्रीअंग का स्पर्श, या आपकी सेवा में आपके प्रेमी रसिकों का स्पर्श, अन्यथा असंग रहूंगा। मेरी त्वगेंद्री किसी और का स्पर्श नहीं करेगी। हे कुंज बिहारिणी कुंज बिहारी, जो आपकी केली को देखकर मेरी इंद्रियां प्रेम रस में डूबी रहेगी। जहां उपासक के अंदर ये अनन्यता जागृत होती है कि ना और सुनूंगा, ना और देखूंगा, ना और बोलूंगा, ना और चखूंगा, ना और किसी तरह का भी संग करूंगा, केवल हे प्रिया प्रीतम आप ही आप, नाम वाणी सेवा लीला चिंतन लीला गायन, इसी में डूबा, तो फिर वो चैन से बैठ सकते हैं प्रिया प्रीतम? नहीं नहीं, फिर पर्दा लगा के नहीं बैठ सकते। आगे भगवत ऋषि की करते, पर्दा फारे कपट के झपट लाडली लाल, प्रगट भये मम मान सर श्यामल गौर मराल। ये साधना से नहीं होगा। प्रेम की जे ही अनन्यता प्रियालाल से अपनापन हुआ तो खुद युगल सरकार ने हटा दिया त्रिगुण माया का पर्दा। दौड़ कर, अरे मेरे लिए ये व्याकुल है, तो पर्दा फारे कपट के झपट लाडली लाल, प्रगट भय मम मान सर श्यामल गौर मराल। मेरे मन रूपी मान सरोवर में गौर श्याम रूपी हंस हंसनी प्रकाशित हो गए यही हृदय में। श्यामल गौर मराल इंद्रजाली नट जैसे, दृष्टि बंद करी दुरे सिद्ध लोकांजन तैसे। भगवत रसिक अनन्य हरे तन मन के, दरदा ढरे निरंतर आए, श्याम श्यामा तज पर्दा। जैसे कोई जादूगर नेत्र बांध करके नाना प्रकार के चमत्कार दिखाता है, ऐसे भगवान की जादूगरनी माया है, ये नानात्व का दर्शन कराती है। लेकिन जब उपासक रसिक संग से अपने आराध्य देव का अनन्य हो जाता है तो उसे श्यामा श्याम पर्दा में नहीं दिखाई देती। पर्दा हटा देती। सिद्धांजन लगा ले और जादूगर जादू दिखा रहा हो तो उसका जादू नहीं चलेगा। तो सिद्धांजन क्या है? रसिकों के द्वारा दी हुई नाम वाणी मंत्र उपासना, इसी से जादूगरनी माया का कोई जादू नहीं चलता और स्पष्ट प्रिया प्रीतम सर्वत्र उसे दिखाई देते हैं। स्पष्ट अपने आराध्य देव को उपासक देखता है। जहां आराध्य देव का दर्शन हुआ तो तन मन सबकी जन्म जन्म की थकावट और पीड़ा मिट गई। पायो परम विश्राम अद्भुत आनंद। बोले ढरे निरंतर आई श्याम श्यामा तज पर्दा। पर्दा छोड़ करके हृदय में प्रकाशित हो गए। ये तभी तक पर्दा है जब तक तुम्हारे अंदर अनन्यता नहीं है। सच्ची मानिए, इनको कुछ नहीं चाहिए। ये आरती पूजा फूल माला इत्र भोग सामग्री ये सब भाव बनाने के लिए है। प्रिया प्रीतम के श्री अंग की सौरभ के सामने ये त्रिभुवन में कोई ऐसी सुगंध नहीं है जो उनके अंग में लेप करें और उनको सौरभ सुख मिले।
उनके श्रीअंग में जो सौरभ, उसके सामने ये सौरभ कुछ नहीं है। पूरे त्रिभुवन में जितना सौंदर्य है, सुगंध है, वो सब एक अंश मात्र से मायाकृत, वो चिदानंदमय है। केवल भाव बढ़ाने के लिए सब बातें हैं। भाव बढ़ जाता है तो अब देखो दतून कर रहे हैं बिहारी देव जी। दिन बीत गया, रात बीत गई, दिन बीत गया, रात, ऐसे समय व्यतीत, वो उसी में डूबे हुए। शरीर क्या क्रिया कर रहा है कुछ पता नहीं, भाव दे से अपने प्रिया प्रीतम के समीप है। तो बोले जिनको श्री वृंदावन धाम की कृपा से रसिकों का संग मिल गया, तो प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, तिनको संग सुहावे। कृपा पात्र को रसिकों का संग सुहाता है, और जो देहाभिमानी होते हैं उनको रसिकों का संग अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अहंकार को स्वतंत्रता अच्छी लगती है, माया की परतंत्रता अच्छी लगती है, और दैन्य को अधीनता अच्छी लगती है, और प्रियाजू को दैन्य पसंद है। और ये दैन्य रसिकों के संग से आता है, ये बाजार में नहीं मिलता है, साधना से नहीं मिलता है। ताकी रहनी कहनी रसीली, हरि ही लखी हर सावे। जहां रसिकों का संग मिला, अब नित्य विहार दर्शन दूर नहीं। आप क्रम पढ़िएगा कृपा और अकृपा प्रकरण में, तो पहले है अकृपा, फिर है कृपा प्रकरण। कृपा प्रकरण में जब रसिकों के संग की बात करते हैं, नित एक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, ये है जो कृपा हरिवंश। इसके तुरंत बाद है निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, ये है जो कृपा हरिवंश की। रसिकों के संग से नित्य नवीन प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का प्रादुर्भाव होना, और प्रेम के प्रभाव से नित्य बिहारी श्यामा श्याम का अवलोकन होना, उनकी केली का अवलोकन होना, बिल्कुल निकट से दर्शन होता है। ऐसा नहीं कि कोई आकाश में या कोई दूर। जैसे हित हरिवंश निकट दासी जन, लोचन चसक रसासो गटकत। निकट दासी जन, बिल्कुल समीप से। तो गौर श्याम को नाम रूप गुण प्रेम मगन हुए जो गावे। कैसे प्रिया प्रीतम की रसिकों की कृपा वृत्ति पहचानी जाए कि हम पर रसिक कृपा है। तो बोले गौर श्याम को नाम रूप गुण प्रेम मगन हुए जो गावे। तो हरिजन हरि के प्यारे सोनित हरि चर्चा बतरावे। जब देख लेते हैं रसिक जन की प्रिया प्रीतम का आनंद हो गया, जब देखो तब वाणी जी में नाम जप में उन्हीं के लीला गुण गायन सेवा में रत है, तब वो आंतरिक रहस्य उसके सामने प्रकाशित कर देते हैं। कई लोग ऐसे आते कहते अपने सहचरी स्वरूप के दर्शन करा। प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार और सहचरी बपू का साक्षात्कार दो नहीं है, क्योंकि जब सहचरी देखोगे तो प्रिया प्रीतम समीप होंगे, जब प्रिया प्रीतम को देखोगे तो सहचरी समीप होगी। सहचरी रूप का दर्शन का तात्पर्य प्रियाजू की समीपता का दर्शन, और उसके लिए संपूर्ण चित्तवृत्ति अहम का पूर्ण समर्पण आराध्य देव में तब ये होता है। 24 वर्ष लगे थे हरिव्यास देवाचार्य जी को अपने गुरु जी के स्वरूप दर्शन में। कहा देखो हमारी गोद में कुछ दिखाई देता, बोले नहीं। बोले जाओ गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा लगाओ, 12 वर्ष तक राधा राधा नाम रट करो, परिक्रमा लगाओ। कोई प्रश्न या तर्क नहीं किया, 12 वर्ष तक ऐसा किया। फिर आए दिखाई दे रहा है कुछ, बोले नहीं गुरुदेव जाओ, फिर 12 वर्ष, फिर 12 वर्ष तक 24 वर्ष राधा नाम जप और गिरिराज जी की परिक्रमा ब्रजवासियों की टूक पाए। फिर आए, बोले दिखाई दे, बोले हाँ गुरु जी आपकी गोद में श्री श्यामा श्याम विराजमान, सहचरी वपू गुरुदेव और उनकी गोद में उनकी लाडले नवल किशोरी नवल किशोर जो विराजमान। वही महावाणी जैसे रस ग्रंथ के रचयिता श्री हरिव्यास देवाचार्य हुए, जो गुरु आज्ञा में प्राण समर्पित। तो देखो प्रिया प्रीतम का अद्भुत रस उनके हृदय में प्रकाशित हुआ। जिस समय गौर श्याम के नाम गुण का ही केवल आश्रय रह जाता है। आप वाणी जी को पकड़िए, आपको वाणी जी पकड़ लेगी। जैसे हमने सुना था वृंदावन वास, आप पकड़िए निष्ठापूर्वक वृंदावन आपको पकड़ लेगा। आप जा ही नहीं सकते, आप जी ही नहीं सकते। ऐसे आप वाणी जी को पकड़िए, वाणी जी आपको पकड़ लेगी। वाणी जी कैसे पकड़ती है? करवट बदला, चल रहा है, कोई पद चल रहा है, उठे शयन करके, कोई पद चल रहा है, आप चला नहीं रहे, अपने आप वाणी जी स्फुरित हो रही, अपने आप मंत्र चल रहा है, अपने आप नाम चल रहा है। यह है बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे हैं आप प्रिया प्रीतम की लीला के, बिल्कुल नजदीक। जब बिना प्रयास के बैठे हैं, अपने आप डूब गए, कोई पद की पंक्ति डुबो दी, कोई लीला विलास डुबो दी। अचानक घटना घटती रहती है उसके दिन।
नयनन सो नित दर्शन करके भाव चाव उर्झावे। जिनको लगता है भी पता नहीं कलयुग में भगवान के दर्शन होते हैं कि नहीं होते, गौर से सुन लीजिए, दर्शन ही नहीं होते, आदर्शन ही नहीं होते, कभी वो जाते ही नहीं, जाते ही नहीं, ना हृदय से ना नेत्रों से कभी नहीं जाते रसिकों के, वो बस जाते हैं। देखा ना, पर्दा फाड़ दिया माया का और मन रूपी मान सरोवर में आकर ये हंस हंसनी सावल गौर खेलने लगे। अभी सुना ना, बस गौर श्याम को नाम रूप गुण प्रेम मगन हुए गावे, तो हरिजन हरि के प्यारे सोनित हरि चर्चा बतरावे। नाम गुण का गायन और भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा गाई हुई चर्चा सुनना, परस्पर वार्ता करना, इसका फल क्या हुआ? बोले नयनन सोनित दर्शन करके भाव चाव उर्झावे। रात दिन दर्शन होता है, दर्शन एक मिनट का नहीं होता, वो कोई भाव नहीं होता, वो कोई ध्यान नहीं होता, वो सामने होते हैं। बन रज लता पत्र की महिमा सुनियो उमगा, ये दुर्लभ उसके लिए नहीं है जो रज लगा रहा है, वृंदावन का सेवन कर रहा है, वृंदावन की लताओं का आलिंगन करता है, रसिकों का संग करता है, गौर श्याम के नाम गुण को गाता है, उसके लिए दुर्लभ नहीं प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार या उनका निरंतर सेवन दर्शन। क्यों? क्योंकि इसी के प्रताप से मन भंवरा को कुंजन कुंजन की छवि माही बसावे, श्यामा श्याम प्रेम रस भीने को नित लाड़ लड़ावे। मन रूपी भंवरा जो अभी गंदे फूल संसार के भोगों में मड़रा रहा था, रसिकों की कृपा से, नामवाणी की कृपा से अब श्यामा श्याम के चरण अरविंद में, चरण रूपी कमल में प्रेम पराग का पान करते हुए कुंज निकुंजों में डोल रहा है, उनकी दिव्य लीलाओं का दर्शन कर रहा है, उनकी सेवा लाड़ चारों भाव से खूब दुलार कर रहा है। निशिवासर रसना रट रस में राधा राधा नाम छकावे। ये बड़ा दुर्लभ राधा नाम, हृदय की बात तुमसे कहते हैं, पता नहीं कैसी कृपा हुई धाम की कि राधा नाम का महत्व और परिचय मिल गया अमोघ। जिनको सुनकर भी राधा नाम में रति नहीं हो रही तो ऐसा समझ लो पाए रतन छीने नहीं, दीनों करते डार ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। बोले जिनको श्यामा श्याम की कृपा प्राप्त हो गई उसकी पहचान क्या है? निशिवासर रसना रट रस में राधा राधा नाम, राधा राधा नाम, श्वास प्रश्वास राधा 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 राधा। ये सिद्धि है, साधना नहीं राधा नाम, ये स्वयं हरि जपते हैं, ये परम सिद्ध वस्तु है, पराविद्या है। जिसको राधा नाम रटने का सौभाग्य मिल गया पराविद्या है। बड़े बड़े महापुरुष जन जिनकी चरण रज की आकांक्षा करते हैं उनका नाम राधा है। किशोरी मोही अपनी कर लीजिए और दिए कछ भावत नाही, वृंदावन रज दीजिए, क्योंकि इस रज के प्रभाव से ही राधा राधा हम बोल पाएंगे। कोई भी विश्व ब्रह्मांड में जहां राधा बोल रहा हो किसी वृंदावन के रसिक की कृपा से ही, अन्यथा राधा बोलने की सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि राधा के जन संग, जो राधा के जन हैं रसिक जन, उनके संग से इस राधा नाम का परिचय, राधा नाम का कीर्तन, राधा नाम का श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है, कानों को, अन्यथा नहीं। और बड़े भाग्यशाली हैं जो वृंदावन की रज का सेवन करते, धाम वास करके गुणगान सुनते हैं, खूब राधा 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 नाम जप करते हैं। तो सरल स्वभाव रहे सब ही सो, राधा नाम जापक का स्वभाव कैसा होता है? बड़ा मृदु, बड़ा लुजलुजा हृदय हो जाता है, एकदम द्रवित हृदय घूमता, सरल। कठोर हृदय में क्रूरता होती है, पापाचरण होते हैं, सरल द्रवित हृदय में करुणा होती है, निष्पापता होती है, वहां दंभ पाखंड का प्रवेश ही नहीं होता। सरल स्वभाव सब ही सो हित, अवगुण सब बिसरावे, पद परिक्रमा दे श्री बन की रज को शीश चढ़ावे। रज को शीश चढ़ा, वृंदावन की रज माथे पे धारण करना, शरीर पे लगाना, समय मिले प्रदक्षिणा कर लेना। नहीं अपने ठाकुर की 4 प्रदक्षिणा कर लिया, रात दिन नाम गुणगान में डूबे हुए, राधा नाम का जापक, बड़ा सरल स्वभाव, सबका हित, कोई अवगुण हृदय में नहीं। जग प्रपंच अरु असद्वारता ताके निकट न जावे, जाको श्री वृंदावन रस भावे। असद्वारता करने वाले नजदीक जा ही नहीं सकते ऐसे प्रेमी जन के पास, कोई प्रपंची वहां जा ही नहीं सकता। बोले प्रपंची और ये तो शवाते, जिनके मुख में राधा नाम है वो प्रपंची कैसे हो सकते हैं?
अमोघ वस्तु हरि के हृदय का गुप्त धन राधा नाम। इस समय कृपा है, वायु चली है कृपा की राधा नाम की। कल बीच में एकदम भाव रोने का हो गया जब नौजवान से सैकड़ों की संख्या में राधा 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 ऐसे कर, तो देख के एकदम कैसी करुणा स्वामिनी की है कि ऐसी अवस्था, उद्दंड अवस्था में मनमानी आचरण होते हैं। और ये वृंदावन आकर मार्ग में खड़े होके राधा राधा राधा, हो गया काम, इतने से इनका हो गया। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में कई बार राधा राधा बोल रहे, साक्षी वृंदा सखी हैं और स्वामिनी जी के महल में और रसिकों के सामने हो गया इनका काम। अब इनका कभी भी किसी भी स्थिति में नरक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि राधा राधा बोल दिए। ये हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा और वाणी जी के प्रभाव से एक बार जो राधा नाम बोल लिया, हरि उसके अधीन हो जाते हैं पक्का। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाण ही ध्रुव अपनो कर लीन। एक नाम त्रिलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। एक राधा नाम त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता है। देख लेना तुम्हारे इस पूरे जीवन के रजिस्टर में एक बार यदि राधा नाम लिख गया है तो इसका चूंकि परिणाम ना तो तुम बताने आओगे और ना तुम रह जाओगे बताने लायक, क्योंकि जब इसका परिणाम मिलेगा तो आनंद समुद्र में डूब जाओगे। इसीलिए रसिक जनों ने इसे महान परम गुप्त धन का है राधा नाम। बहुत कृपा है लाडली जी की जो हम सबकी जिभ्या पे राधा, जिस राधा नाम के लिए हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, वह हम तुच्छा परम मधमा प्राण हो घर कर्मा, यह तन्नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावन से। कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला मूढ़मती, कहा ये राधा नाम। बोले ये तो वृंदावन की महिमा है जो राधा नाम स्मृत हो रहा है। वो हम जैसे अधमों के मुख में राधा नाम, ये श्री जी की अपार कृपा। ऐसे हरि प्यारे हरि जननित अली माधुरी गावे, जाको श्री वृंदावन रस भावे। श्री वृंदावन रस जिसको अच्छा लगने लगा उसको ये उपलब्धि मिलती है, रसिक जन का संग, श्यामा श्याम के गुणों का गायन, राधा नाम का निरंतर रटन, प्रिया प्रीतम का दुलार भरी सेवा। तो नेत्रों में हृदय में केवल श्यामा श्याम झलकते हैं। कुंजन कुंजन केली करत नित निज घर, प्यारी पी को बसिबो श्री वृंदावन को नीको घर में रख लिया। एक कुंजन कुंजन की केली करते हुए श्यामा श्याम पता नहीं कौन सी करुणा कर दी, अपने घर में बुलाकर। अरे मोक्ष कल्याण, ये तो सब यहाँ सोहनी लगाई जाती है इसके ऊपर, कोई महत्व नहीं इसका। वृंदावन में अद्भुत प्रेम रस, कौन सी पदवी उद्धव जी को नहीं मिली है। श्री कृष्ण के नित्य सखा, ज्ञान के समुद्र, बृहस्पति जी के शिष्य और क्या क्या। लेकिन जब वृंदावन आए तो सब फीका लगने लगा। गोपियों की चरण रज में लौट करके यही आकांक्षा की, मैं कोई तिनका घास लता औषधि बन जाऊं जिससे इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़े। कुंजन कुंजन केली करत नित निज घर, प्यारी पी को बसिबो श्री वृंदावन को नीको। ये रसिक जनन को प्रेम अखारो, सर्वस्व जीवन जी को। ये रसिकों का प्रेम अखाड़ा, एक से एक रसिक महापुरुष। ये प्यारे जू का निज घर है। यहां लाडली लाल लड़ावत हरिजन, लय रस कुंज कुटी को। घर घर प्रेम भक्ति की महिमा, अर्चन श्यामा अली को। यहां घर घर श्यामा जी की जय हो रही वृंदावन में। मथुरा में जाओ जय श्री कृष्ण शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये निज महल, यहाँ जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। घर घर श्यामा जी का अर्चन बंधन है, लाडली लाल की सेवा युगल सेवा है। प्रेमी जन मुख सुनियत जहां तहां, रसमय नाम लली को। राधा 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 यहाँ पत्ता पत्ता बोलता है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, यहाँ डाल डाल और पात पात में श्री राधा 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 राधा। यशो मुखर मत खगावली के, यहाँ के पशु पक्षी सब राधा राधा। श्रवणेन्द्री दूषित इसलिए सुनाई नहीं दे रही। प्रेमी जन मुख सुनियत जहां तहां, रसमय नाम लली को। जाद कोई राधा राधा लाडली लाडली श्यामा श्यामा।